बिना किसी लाग लपेट या समझौते के विवादित विषयों पर अपनी राय देना बौद्धिक होने की संभवतः पहली शर्त है। तस्लीमा नसरीन और उनके द्वारा उठाए गए विषयों को या उनके द्वारा खड़ी की गई बहस को इस परिप्रेक्ष्य में देखना गलत नहीं होगा। तस्लीमा नसरीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे बांग्लादेश की एक प्रबुद्ध लेखिका रही हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, जो कि बांग्लादेश जब से पूर्वी पाकिस्तान बना और उसके बाद बांग्लादेश, तभी से बांग्लादेश के प्रशासन की ये विशेषता कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक रहा है। तो अपनी पहली पुस्तक लज्जा में वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार को बहुत मजबूती से सामने रखती हैं। इस कारण उन्हें निर्वासन भी भोगना पड़ा। तो वहीं अपनी दूसरी पुस्तक औरत के हक में वे मजहबी शिक्षाओं के गलत व्याख्या और क्लेरिक्स के सवाल को सामने रखती हैं और उनका सामना करती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यह पूछना असंगत न होगा कि लोकप्रिय साहित्य और उसमें वर्णित मानव के स्वरूप को किस तरीके से देखा जाए। पहले नसरीन द्वारा उठाया गया सवाल। नसरीन ने समस्याओं को सूक्ष्मता में पकड़ा था। राजनीति, धर्म व सामाजिक तंत्र किस तरह कुछ खास लोगों के हाथ में सिमट कर रह गए हैं, इस पर कुछ भी कहना वाचालता ही होगा, यह अत्यंत स्पष्ट है। हमेशा की तरह सत्तातंत्र ने इसे किसी वर्ग विशेष की भावनाओं से जोड़कर ठंडे बस्ते में डाल दिया। मानवतावाद कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह मानव मात्र के कल्याण से जुड़ा हुआ है। यहाँ मानव मात्र का अर्थ ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि इसका मतलब उस व्यक्ति से है, उस मानव से है जो जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी जीवन की आधारभूत सुविधाओं से वंचित था या वंचित है या वंचित रहेगा या उसे वंचित किया गया है। मार्क्स ने स्वयं यूजेन सुई के उपन्यास मिस्ट्रीज ऑफ पेरिस की लंबी आलोचना लिखी थी। ग्रामशी ने लोकप्रिय साहित्य पर विचार करते हुए लिखा था, व्यावसायिक लोकप्रियता में दिलचस्पी सहज स्वाभाविक नहीं होती, वह रचना की आंतरिक संरचना का अंग नहीं होती, वह बाजार में सफलता के नुस्खे के रूप में बाहर से रचना में लाई जाती है। लोकप्रिय साहित्यों का नायक पाठक की भावुकता या जिज्ञासा को जगाकर उनमें ऐसी पुस्तकों के प्रति रुचि जगाता है। यह कहना गलत न होगा कि इस प्रकार की कला एक निश्चित समयावधि की जनता के बीच लोकप्रिय विचारों की जानकारी देती है और एक जागरूक आलोचक उनके माध्यम से जनता